भारत के जनप्रिय नेता, एक ऐसा नाम जो सादगी, संघर्ष और जनसेवा का प्रतीक रहा, स्वर्गीय राजेश पायलट जी। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर राजस्थान के दौसा जिले के जीरोता गांव में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने हजारों लोग जुटे। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक मिलन था, जहां नेता, कार्यकर्ता और आमजन सबने मिलकर राजेश पायलट जी के विचारों को नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व और वर्तमान विधायक, सभी इस विशेष आयोजन में उपस्थित रहे। सभा में उनके जीवन संघर्षों की चर्चा हुई, उनके विकास के सपनों को दोहराया गया और राजेश पायलट को एक माटी से जुड़े जननेता के रूप में याद किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा राजेश पायलट जी के जीवन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी। यह सिर्फ एक संग्रह नहीं, बल्कि उनके जीवन के पन्नों को सजीव कर देने वाली प्रदर्शनी थी। यहाँ देखा गया उनका प्रसिद्ध साफा, उनकी वो घड़ी जो अंतिम समय तक उनके साथ रही, वो पेन जिससे वे काम किया करते थे, और अमेरिका में दिए गए उनके ऐतिहासिक लेक्चर का प्रमाण पत्र, उनका लड़ाकू विमान वाला सूट, एनसीसी के दिनों की तस्वीरें और वो धूप का चश्मा जो आज भी पहचान बना हुआ है। उनके जूते, पारिवारिक तस्वीरें, विवाह की दुर्लभ झलकियां, हर एक वस्तु जैसे उनका जीवन गाथा सुना रही थी। और वो पुराना फोन जिसकी एक घंटी से बड़े अधिकारी तक सतर्क हो जाया करते थे। यहाँ तक कि वो पेड़ का टुकड़ा जिस पर उन्होंने अंतिम समय में कुछ शब्द लिखे थे, यह प्रदर्शनी सबको भावुक कर गई। कार्यक्रम में हर कोई भाव विभोर था। नेताओं ने कहा, राजेश पायलट सिर्फ नेता नहीं, एक विचारधारा थे जो युवाओं को देश सेवा, अनुशासन और जनसमर्पण का संदेश देते हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी का हर हिस्सा जनता तक पहुंचाया, जैसे हम सब पायलट साहब के साथ खड़े हों। राजेश पायलट आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका आदर्श, उनका जीवन, उनका संघर्ष हर भारतवासी के दिल में जीवित है। 25 साल बाद भी आज भी उनका नाम आते ही जनसमूह उठ खड़ा होता है, सैल्यूट करता है एक सच्चे जननायक को। हमसे जुदा हुए थे, एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदायी है। मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस कठिन परिस्थितियों में शुरुआत करी, मेहनत कर फौज की नौकरी करी, और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फक्र है। लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया, मुझे बड़ा फक्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है और एक गरीब परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर ऊंचाइयों तक इंसान पहुंच सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वहाँ का वो चेहरा मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और मैं समझता हूँ आज उनके 25 साल हो गए उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी मुझे वो अपने पास, मुझे लगता है मेरे साथ ही है। उनका आशीर्वाद, उनका जो एक काम करने का तरीका था और जो लगन थी, वो हम सबके लिए एक आदर्श है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से सबक देगी और हम सब उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। किसान संवाद वो लगातार करते थे, दिल्ली या दौसा, जयपुर, कहीं पे भी देश में जहाँ किसान पीड़ित होता था, गरीब हो, नौजवान हो, शोषित हो, वंचित हो, इसकी लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और विचारधारा से ऊपर उठकर पूरे देश को एक रखना। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि स्वर्गीय पायलट साहब एक जोड़ने वाले नेता थे, लोगों को जोड़ा, दुनिया को बंद किया और अपनी पार्टी कांग्रेस के माध्यम से देश सेवा करी। आज हम सभी को याद करते हैं।